फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे हम लोग अपना फूड के बारे में। इसमें न्यूट्रिशन के बारे में देखा हमने, न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन कैसे गेन करेंगे। उसके बाद बैलेंस डाइट को समझा, उससे पहले फोटोसिंथेसिस को भी देख लिया था। अभी अपना जो एक नेक्स्ट है कि अगर हमारे बैलेंस डाइट में किसी भी चीज़ की कमी हुई तो उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या उसके नुकसान हैं, वो चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले हम बैलेंस डाइट के बारे में जो हमने देखा कि उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, वाटर, मिनरल्स, ये सारे होते हैं। क्लियर है। तो अब अगर मैं इसमें देखो, अगर उसमें किसी भी चीज़ की कमी हुई और लॉन्ग टर्म तक उसकी डेफिशिएंसी हुई फूड में, तो हम उसके शिकार हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ एनी component in food for a long period। एक लंबे समय तक अगर किसी भी चीज़ की कमी हुई हमारे भोजन में, तो उसी को क्या बोलेंगे? माल न्यूट्रिशन बोलेंगे उसको। क्लियर है। तो अब माल न्यूट्रिशन यही होगा, किसी भी चीज़ की कमी। अगर यहाँ पर देखो, कार्बोहाइड्रेट तो सर हम भर भर के खा रहे हैं, प्रोटीन, फैट सब भर भर के खा रहे हैं, दाल भी पी रहे हैं, घी भी खा रहे हैं, रोटियां भी ले रहे हैं लपेट के 4-5 रोज एक टाइम में, तो वो सब क्या है? 3 कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट है वो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। वो तीनों तो मेजर है। उसके अलावा वाटर भी चाहिए होता है हमें, वाइटामिन्स भी चाहिए होता है, और क्या क्या चाहिए होता है वाटर वाइटामिन्स के बाद? तो मिनरल्स भी चाहिए होता है उसमें। इनमें से किसी भी चीज़ की एक सिंपल सा ले लेते हैं वाइटामिन्स, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है हमारी बॉडी को, बट अगर उसकी भी डेफिशिएंसी आ गई बॉडी में, अगर वो भी हमने लंबे समय तक नहीं लिया, तो भी हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपकी बुक ने कुछ वाइटामिन्स के बारे में डिस्कस किया है, उसके जो भी डेफिशिएंसी होने की वजह से जिस बीमारी के थ्रू हम बाद में इन्फेक्ट होते हैं, उनको डिस्कस किया है। क्लियर है। तो एक बार हम उस टेबल को जरूर देखेंगे जो कि आपकी बुक डिस्कस करती है। यही है अपना चैप्टर नंबर 1, और यहाँ पे बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट के बारे में बताया गया है। आप लोग यहाँ पर अच्छे से देखें। क्लियर है। ये बैलेंस डाइट है, और बैलेंस डाइट क्या होता है ये भी मैंने बता दिया था। यहाँ पर देखो, द इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन मैनिफेस्ट बोथ इन फिजिकल एज वेल एज केमिकल, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। क्लियर। यहाँ पर अगर हमें किसी भी चीज़ का माल न्यूट्रिशन होता है तो उसका इफेक्ट तो हमें सब में देखने को मिलेगा ना, हमारे फिजिकल अपीयरेंस में, बॉडी में, सामने जो दिख रहा है आदमी, उसमें भी देखने को मिलेगा, उसके मेंटल लेवल पे भी जाके उस चीज़ को देखने में मिलेगा। तो अब ये है वाइटामिन्स का माल न्यूट्रिशन। वाइटामिन के माल न्यूट्रिशन को अगर हम देखें, हाँ, एक टेबल आती है आपकी बुक में, ये डिजीज एंड देयर सिम्टम्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स के डेफिशिएंसी होने की वजह से ये टेबल है, डिजीज एंड देयर सिम्टम्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स के डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज, और यहाँ पर एक वर्ड आया सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब वो होता है जो पेशेंट को फील हो रहा है। अगर मुझे बुखार है तो मेरा फीवर हाई है, टेम्परेचर हाई है, मुझे बॉडी एक हो रहा है, तो बॉडी एक का मतलब बॉडी पेन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी एक। तो बॉडी पेन बोलो, बॉडी एक बोलो, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। क्या वो मेरे शरीर में, मेरे बॉडी में जो हो रहा है पेन, वो किसी दूसरे बंदे को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दर्द हो रहा है तो उसको थोड़ी दिख रहा है, वो मुझे फील हो रहा है। तो वो जो बॉडी एक है वो मेरा सिम्टम है कि मुझे बॉडी एक भी हो रहा है, शिवरिंग हो रही है, ठंड लग रही है, इस हिसाब से वो उसको बोलते हैं सिम्टम। जो पेशेंट खुद फील करता है वो होता है सिम्टम। क्लियर। वो दिखता नहीं है, दिख भी रहा है तो बात अलग है, बट वो फील करे, वो होता है सिम्टम। और अगर जो सामने से दिख रहा है, आंखें लाल हो गई है, बीमार हो रहे हैं, शरीर गर्म हो रहा है, ये सब चीजें क्या है? तो ये साइन कहलाते हैं, SIGN। ओहो।
चलो यहाँ से नहीं, अच्छा यहाँ पर SI वो क्या कहलाएगा, साइन, SIGN, साइन कहलाएगा वो जो दिखता है, और सिम्टम जो नहीं दिखते हैं। सिम्टम का मतलब जो नहीं दिखते हैं, सिर्फ फील होता है। तो ये सिम्टम्स है, ठीक है। और उसकी कमी से, विटामिन की कमी से क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से, जो हमने बचपन में सब पढ़ते होंगे, रतौंधी ऐसा कोई बीमारी का नाम है, विटामिन ए की कमी से, इंग्लिश में उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलेंगे उसको, नाइट ब्लाइंडनेस बोलेंगे। विटामिन ए की कमी से होने वाले डिजीज को याद रखेंगे। ये जो टेबल आपकी बनी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, आ रही बात समझ में। ये टेबल इंपॉर्टेंट है आपका, चूंकि बोर्ड क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में इनमें एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती है। साइंस के अंदर जो बुक में एग्जाम्पल्स है उन्हीं को लेके चलना है आगे तक। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नाम का डिजीज होगा। इस डिजीज के अंदर नाइट में या फिर दिन में हमें प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं, अनेबल टू सी एट नाइट और इन लाइट। चाहे दिन के उजाले में देखो चाहे रात के अंधेरे में देखो, थोड़ी सी आंख में प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर तरीके से हम देख ही नहीं पाएंगे, सी नहीं कर पाएंगे, किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। अनेबल टू सी, अनेबल का मतलब जिसके लिए हम एबल ना हो, हम उस काम को नहीं कर पाए। सेकंड है विटामिन बी। अब विटामिन बी के यहाँ पर कितने टाइप दिए हुए, 1, 2 एंड 3, 3 टाइप दिए विटामिन ए बी के, और इन तीनों को अलग अलग नाम दिया गया, यानी कि उसके अंदर भी सब कैटेगरी है विटामिन B1, B2 एंड B3। सिंपल नाम से याद रखना है, B1, B2, B3। उसके बाद ये चीजें बाद में, पहले हमें प्रॉपर तरीके से देखना है। तो सर बचपन हमने 5th क्लास में पढ़ा था, विटामिन ए की कमी से आंख वाली बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होती है। उसके बाद तो सर हमने कुछ देखा ही नहीं बी में। तो बी में देखो ना भैया 3 आ गए, 3 में B1 की कमी से होगा बेरी बेरी। अब बेरी बेरी में क्या होता है कि मसल्स जो हैं अपनी बॉडी में वो बहुत ही वीक हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम अपना वीक हो जाता है, दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, हार्ट बीट जो है वो बहुत ही धीमे हो जाते हैं, आदमी पूरा का पूरा लेजी हो जाएगा। कहाँ से उठ के आया, कहाँ जाना है, क्या करना है, नर्वस सिस्टम फेल है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, वैसे ही शरीर में कमजोरी आई हुई है, कुछ प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है सिचुएशन को, लो हार्ट बीट है, घबराया हुआ है, बैठा है चुपचाप आराम से, उसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, वो बेचारा बहुत दुखी है अपनी जिंदगी से, जिसको बेरी बेरी है। ठीक है, बार 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 बेरी बेरी बार बार, यही कहानी है उसके। लो हार्ट बीट, वीकनेस इन मसल्स एंड नर्वस सिस्टम दोनों में। थर्ड है राइबोफ्लेविन यानी कि B2, और B1 में थायमीन। ठीक है, तो ये B1 B2, तो अब B2 में क्या है, डिजीज का नाम क्या है, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होगी, तो राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, घबराना नहीं है, उल्टे सीधे नाम जरूर रहेंगे यहाँ पर, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, पढ़ने में मजा आएगा। राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस विटामिन B2 की कमी से होगा। ये माउथ की लाइनिंग के साइड में रप्चरिंग हो जाएगा और स्किन के साइड में रप्चरिंग हो जाएगा, और दिमागी संतुलन। अब देखो मेमोरी लॉस, इसीलिए बोलते हैं बैलेंस डाइट खाओ, आपको हमें सबको जरूरत होती है। पता चला हमारे खाने में इसी की कमी चल रही है पिछले 10 साल से, तो हमारे मेंटल पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। रप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस, ये आपका जो ये थर्ड एग्जाम्पल लिया हुआ है बुक में, ये राइबोफ्लेविन का है। क्लिक है, और डिजीज का नाम क्या है, राइबोफ्लेविनोसिस। बिल्कुल इजीली वे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद 4th नंबर पे B3 नियासिन। B3 नियासिन, डिजीज का नाम पेलाग्रा, एंड इसका ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन, शरीर पे रुखी हो जाती है स्किन, ड्राई स्किन और स्केल्स, और टंग के ऊपर भी सूख जाती है। उसके बाद
विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का डिजीज होता है, सबको पता है ये स्कर्वी। और यहाँ पर क्या होता है, जो अपने मसूड़े हैं यहाँ से गम, मतलब इस गम से ब्लीडिंग होने लगती है और दांत खराब होने लगते हैं। अपीयरेंस ऑफ स्पॉट ऑन स्किन, शरीर में हर जगह पे धब्बे धब्बे से हो जाएंगे, स्पॉट हो जाएंगे पूरे इस बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, मसूड़े से खून बहने लगेगा, स्कर्वी होती है बीमारी। क्लियर है। उसके बाद जो विटामिन डी है ये रिकेट्स डिजीज, और इस रिकेट्स में हमें सबको पता है हड्डियां कमजोर होती हैं अपनी, लिखा हुआ होगा बोन्स ऑफ लेग बेंड, ठीक है, पाँव की हड्डियां बेंड होती है। इनवर्ड बेंडिंग ऑफ नी, घुटने जो है वो अंदर की ओर धसे हुए होते हैं, ऐसे हो जाएंगे अंदर, ठीक है, और चलेंगे भी ऐसे ऐसे, फिर बिल्कुल स्टाइल में शानदार तरीके से ऐसे ऐसे चलते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, वो रिकेट्स, ठीक है। तो बोन ऑफ लेग जो है वो बेंड हो जाएंगे और नी जो है वो इनवर्ड अंदर बेंड हो जाती है, घुटने जो होते हैं, ये रिकेट्स। अब आपको ये सारे डिजीज के नाम याद रखने हैं, क्लियर है। इस चीज में कोई भी कामचोरी वाली बात नहीं है, सब चीजें याद रखनी है आपको, कहाँ पे क्या क्या होगा, क्योंकि बुक में दिया हुआ है एज इट इज, यही अपना दिमाग में भी छाप के रखना है, क्लियर है। उसके बाद अगर हमें इससे बचना है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं अगर, तो हमें इससे बचना भी तो होगा। तो बचने के लिए इन्होंने अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बताया है, सिर्फ माल न्यूट्रिशन की ही बात कर रहे हैं, प्रोटीन और इनके माल न्यूट्रिशन की, बचने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अगर विटामिन ए की हमें ज़रूरत है, लेनी है, बढ़िया तरीके से गाजर खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाओ, पालक खाओ, सबसे बढ़िया विटामिन ए आएगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, ऐसे बोलते हैं। घर में हरी सब्जियां खाओ, पालक खाओ, सबसे बेस्ट है विटामिन ए के लिए। गाजर खाओ, दबा के खाओ जितना खाना है, दोनों भरपूर विटामिन ए से भरे होते हैं। विटामिन बी, क्लियर है, दूध लो, हरी सब्जियां खाओ और प्रॉपर उससे मिल जाता है। ये हमें सोचना नहीं है कि आज के खाने में B1 की कमी थी, आज के खाने में B2 की कमी थी, नहीं। अगर हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो कंफर्म, बिकॉज वी आर इंडियंस, हमारी डाइट में हर चीज़ें प्रेजेंट होती है प्रॉपर अमाउंट में, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बर्गर पिज्ज़ा वाले तो है नहीं रोज रोज, कोई हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विटामिन सी की कमी अगर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाओ, आंवला खाओ, भरपूर विटामिन सी। और इस टाइम पे कोरोना में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल भी है हमारी इम्यूनिटी के साथ। अगर विटामिन सी हुआ हमारी इम्यूनिटी में तो हम जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अगर बाई चांस कल होके, भगवान ना करे ऐसा को हो, तो हम उससे रिकवर भी हो जाएंगे और प्लस हमारे अंदर इन्फेक्शन का कम चांस रहेगा, ठीक है। विटामिन सी अच्छे से खाओ, नींबू, आंवला, आंवला से ज़्यादा विटामिन सी किसी में भी नहीं होता, सबसे ज़्यादा होता है नींबू से भी ज़्यादा, नींबू में तो कुछ नहीं होता आंवले के मुकाबले, ठीक है। और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, दूध पियो हड्डियाँ मजबूत करो, कैल्शियम खाओ हड्डियाँ मजबूत करो, धूप में जाके बैठो, ठीक है, विटामिन डी का फॉर्मेशन होगा। तो ये पूरी टेबल आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। और टेबल ध्यान में रखने के बाद ये अपना एक था माल न्यूट्रिशन विटामिन का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में अगला। तो इस टेबल को देख लेना बुक से दोबारा से एक बार अच्छे से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।